और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इसकी शुरुआत वर्ष 1949 में हुई थी। ये दिन भारतीय सशस्त्र बल से जुड़े जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित है। इस दिन का मकसद लोगों के मन में सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। इस मौके पर हमारी आप सबसे अपील है कि आपको सेना का पूरा सम्मान करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिसके जरिए आप सेना पर सवाल उठाने वालों को भरपूर जवाब दे सकेंगे। याद रखिए, देश के सैनिकों की वजह से ही आप और हम चैन से अपना जीवन अपने परिवारों के साथ जी पाते हैं। वर्ष 1941 में आज के दिन जापान की सेना के फाइटर जेट्स ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर जबरदस्त बमबारी की थी। इस हमले में अमेरिका के करीब 200 लड़ाकू विमान और 20 समुद्री जहाज नष्ट हो गए थे और 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इसे दूसरे विश्व युद्ध की सबसे अहम घटनाओं में माना जाता है। इसी हमले के बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया और उसने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जापान को सबक सिखाने के लिए ही अमेरिका ने वर्ष 1945 के अगस्त महीने में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। वर्ष 1995 में आज ही के दिन अमेरिका का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट करीब 6 साल लंबी यात्रा के बाद जुपिटर पर पहुंचा था। इस अंतरिक्ष यान ने जुपिटर ग्रह के बारे में नई जानकारियां दी थी। जुपिटर की कक्षा में पहुंचने वाला यह दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था और इसी स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजी गई तस्वीरों से यह पता चला था कि जुपिटर के एक उपग्रह पर बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं और दूसरे उपग्रहों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। और वर्ष 1972 में आज के दिन नासा ने अपने आखिरी अपोलो मिशन अपोलो 17 को लॉन्च किया था। यह आखिरी बार था जब मनुष्य ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। इस मिशन में 3 लोगों का क्रू था और इसी मिशन के दौरान पृथ्वी की ऐतिहासिक तस्वीर ली गई थी जिसका नाम था द ब्लू मार्बल। इस तस्वीर में निचले हिस्से में वर्ष 1972 में तमिलनाडु में आए तूफान की एक झलक दिखाई देती है। तस्वीर खींचे जाने से 2 दिन पहले ही तमिलनाडु में एक बड़ा तूफान आया था जिसमें करीब 80 लोगों की मौत हो गई थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।